हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी पॉलिटी को बहुत ही कम टाइम में कवर करना चाहते हैं तो ये सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अभी हम क्लास 8 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले क्लास 6 और क्लास जो 7 का बुक है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। और जो क्लास 8 का बुक है इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो इसके 2 वीडियोज़ को चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। जो हमारा भारतीय संसद होता है तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि भारतीय संसद में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद में जो हमारा भारतीय संसद होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों ही शामिल होते हैं। तो भारतीय संसद का जो निर्माण होता है किनके किनके मिलने से होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों को मिलने से ही जो भारतीय संसद है इसका निर्माण होता है। तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति इन तीनों को मिला करके भारतीय संसद का निर्माण होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसको आप लोग एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में। तो आप लोग यहाँ पे देखिए पेपर का लगाया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि देखिए पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और इसका जो राइट आंसर है वह है उपर्युक्त में से एक से अधिक। आप देखिए एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पे दिया है, क्लास 8 का ये बुक है। इसमें ये क्वेश्चन का आंसर दिया है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। जो भारतीय संसद है इसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं संसद में। तो एक तो ये राष्ट्रपति हो गए और दूसरा राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो लोकसभा है तो इसमें कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। पहला ऑप्शन है कि 243, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कि 543, दूसरा है 545, तीसरा ऑप्शन है 550 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है वह 543 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग यहाँ जो बुक है इसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बुक में दिया है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। ये जो मनोनयन का जो यहाँ पे है कि 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब ये जो 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जो कि एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं तो इसको अब मनोनीत नहीं किया जाता है। इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। तो लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या वो 543 होती है। इसमें आप लोग इसको लगाने का जो स्क्रीनशॉट है बुक का, इसका यही उद्देश्य है कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आप लोग याद करिए ही। और इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इसके आसपास के क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। इसके लिए ये पूरा बुक का लगाया गया है। तो इसके आगे अभी आप लोग देख लीजिए कि इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल
संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या जानकारी मिली? तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है ये 543 है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो इनकी संख्या कितनी है? तो ये 543 है। और किसी भी जो दल है जो कि सरकार बनाना चाहता है, तो लोकसभा में उसको कितनी सदस्य मतलब कि उसके कितने सदस्य होने चाहिए? तो उसको कम से कम 272 सीट पर वो जीत दर्ज की हो, तभी वो उसको मतलब कि विजेता कहा जाएगा। तो किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। और जो सदस्य बहुमत प्राप्त करने वाले दल या फिर गठबंधन का अंग नहीं होते हैं, तो उन सभी को विपक्षी दल कहा जाता है। जो कि सत्ताधारी दल के सदस्य नहीं होते हैं, तो उनको विपक्षी दल कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का चुनाव करना किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? जो कार्यपालिका है, तो इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है कि संसद, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति का, चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कार्यपालिका का चुनाव करना किसका एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो कार्यपालिका का जो चुनाव है ये कौन करता है? तो कार्यपालिका का चुनाव लोकसभा करती है। इसको आप लोग यहाँ पे बुक में देख सकते हैं। इसमें दिखाई दिया है कि कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो कार्यपालिका का चुनाव करना होता है, तो ये किसका महत्वपूर्ण कार्य होता है? तो ये लोकसभा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और फिर आगे दिया है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है, कार्यपालिका जो है वो ऐसे लोगों का समूह होती है जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो जो कार्यपालिका है, इसमें कौन-कौन लोग होते हैं? तो कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो कि जो संसद में विधायिका होती है वो कानून बनाती है, तो उसको लागू करने का काम कौन करता है? तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम करती है। तो विधायिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद होता है, तो उसके लिए मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? पहला ऑप्शन है कि जनता, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का जो चुनाव होता है वह प्रधानमंत्री करता है कि उनके किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो ये जो चुनाव करने का काम होता है ये मंत्री करते हैं। लेकिन जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है यह प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बल्कि इसको राष्ट्रपति करते हैं। तो मंत्रिपरिषद के लिए जो मंत्रियों का चुनाव होता है, चुनाव प्रधानमंत्री करते हैं और मंत्रियों की नियुक्ति जो है, मंत्रियों को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो आप लोग इस अंतर को थोड़ा-सा अच्छे से एकदम से याद कर लीजिएगा कि जो मंत्रिपरिषद के लिए जो मंत्री चुने जाते हैं, तो इनका चुनाव जो है ये प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जो उनको शपथ दिलाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। आप लोग इसको यहाँ पे बुक में देख सकते हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। तो सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव कौन करता है? तो यह प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जो उनकी नियुक्ति करती है तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। जो मंत्री होते हैं तो ये प्रधानमंत्री के साथ मिल करके कार्य करते हैं। तो और ये मंत्री कौन-कौन से होते हैं? तो जैसे ये मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, शिक्षा विभाग के होते हैं, वित्त मंत्री, ये सभी मंत्रियों को मिला करके जो मंत्रिपरिषद है इनका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री संसद के किस सदन में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है? जो भारत का प्रधानमंत्री होता है तो ये संसद के किस सदन के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है? पहला ऑप्शन है कि निम्न सदन, दूसरा है उच्च सदन, तीसरा है लोकसभा,
चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त में से एक से अधिक और पाँचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसको बताइए कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, यह संसद के किस सदन के दल का मुखिया होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये लोकसभा है, संसद का सदन, तो उसी के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो लोकसभा को आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। जो लोकसभा है इसको निम्न सदन भी कहा जाता है और इसको लोकसभा भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बुक में देखिए बुक में दिया है कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री किस सदन का मुखिया होता है? तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है कि देश में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है? जो देश में राज्यों के प्रतिनिधि है, तो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता है? पहला ऑप्शन है कि राज्यसभा, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इन सभी क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखते हैं कि देश में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कौन करता है। तो देश में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यसभा होती है वह कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राज्यसभा। इसको आप लोग बुक में देख सकते हैं। देखिए बुक में दिया है कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो जो राज्यसभा है यह मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कौन करता है? तो वह राज्यसभा है। और आगे भी इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए और आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राज्यसभा भी कोई भी कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकती है। मतलब कि कोई भी कानून बनाने का जो विधेयक पेश किया जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में ही पेश किया जाए। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। मतलब कि कोई भी विधेयक होता है तो उसको कानून बनने के लिए वह दोनों सदनों से पास होना ज़रूरी है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, तभी वह कानून बन पाता है। और इस प्रकार जो राज्यसभा है, राज्यसभा की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं और राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही था कि जो राज्यसभा है, मतलब कि राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कौन करता है? तो वो तो राज्यसभा है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ से यह बन सकता है कि राज्यसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है वह है 233 सदस्य। तो राज्यसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 233 सदस्य हैं। और फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि संसद जो होता है, संसद का जो राज्यसभा होती है तो यह और कौन-कौन से कार्य करती है? तो संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करती है। जो राज्यसभा है यह लोकसभा के द्वारा पारित किए गए कानून की समीक्षा करती है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। और अगला जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं तो उनका चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो विधानसभाओं के भी कौन सदस्य करते हैं? विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं तो वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो यहाँ से इस
जो यहाँ पे स्लाइड लगाया गया है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप लोग केवल क्वेश्चन को ही मत पढ़िए केवल, बल्कि जो इसमें यहाँ पे लगाया गया है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद सत्र का पहला काल कौन सा होता है। जो संसद का सत्र होता है तो उसका पहला काल कौन सा होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि शून्यकाल, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नकाल, तीसरा ऑप्शन है विधायी काल, चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो संसद का सत्र होता है, जब संसद का सत्र चलता है तो उसका पहला काल कौन सा होता है। जिसका पहला काल होता है वह शून्यकाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप लोग यहाँ पे देखिए कि इसमें बुक में क्या दिया है। बुक में देखिए दिया है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले कौन सा काल होता है, तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। और प्रश्नकाल क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद जो है ये सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद किसके माध्यम से, जो सांसद होते हैं ये किसके माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं, तो ये प्रश्नकाल के माध्यम से जो सांसद होते हैं ये सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं और इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं और सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। आगे फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं वह यह है कि सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकसभा के स्वस्थ संचालन के लिए विपक्षी दल की भी अहम भूमिका होती है। जो विपक्षी दल होते हैं इनकी भी सरकार का स्वस्थ रूप से संचालन हो, तो इसके लिए जो विपक्षी दल होते हैं इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को कौन नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को कौन नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसका पहला ऑप्शन है कि लोकसभा स्पीकर, दूसरा ऑप्शन है सांसद, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद। इसका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा सांसद। इसको आप लोग बुक में देख लीजिए। बुक में देखिए दिया है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की अहम भूमिका होती है। तो जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित करने में किसकी अहम भूमिका होती है, तो इसमें सांसदों की अहम भूमिका होती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में जो संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में जो सांसद होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा किसने तैयार किया। जो घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक है तो इसका मसौदा किसने तैयार किया था। पहला ऑप्शन है कि बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा ऑप्शन है लायर्स कलेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जो घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक है इसका मसौदा किसने तैयार किया था, तो इसका मसौदा जो है ये लायर्स कलेक्टिव नामक समिति ने तैयार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लायर्स कलेक्टिव। घरेलू हिंसा जो विधेयक है इसका मसौदा लायर्स कलेक्टिव ने तैयार किया था और ये जो घरेलू हिंसा है ये कानून बनकर कब तैयार हुआ था, तो ये कानून बनकर के 2005 में तैयार हुआ था। 2005 में ये कानून बनकर के तैयार हुआ था और ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था 2006 में। जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम था तो इसको लागू किया गया 2006 में। और जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये जो पंचायती राज है भारत में, तो इससे किसका संबंध है, तो इससे बलवंत राय मेहता का संबंध है। और फिर स्वर्ण सिंह समिति है, तो स्वर्ण सिंह समिति जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो आप लोग इस ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा कि जो बलवंत राय मेहता समिति है ये पंचायती राज से संबंधित है और जो स्वर्ण सिंह समिति है तो ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है।
सरदार सूरज सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर ही संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अब इस क्वेश्चन का जो है ये बुक में देख लीजिए कि बुक में क्या दिया है। देखिए यहाँ पे बुक में दिया है कि 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन, जिसको कि लायर्स कलेक्टिव कहा जाता है, ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। तो इसका मसौदा किसने तैयार किया? जो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम है, तो इसका जो मसौदा है ये लायर्स कलेक्टिव नामक समिति ने तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लास 8 के बुक में अभी और भी क्वेश्चन है, तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।